संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे, पहले भी हम जीते थे। आगे भी हम जीतेंगे। भारत सरकार डाउन 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 भारत सरकार डाउन 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 भारत सरकार को डाउन डाउन सुनाई नहीं दिया। भारत सरकार डाउन 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 डाउन। भारत सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर आज एक प्रोटेस्ट हो रहा है और 2 दिनों तक आपके बैंक जो है वो बंद रहेंगे। जितने कामकाज है वो अब 2 दिन के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ है उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर उन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक की है। सर क्या विषय है? और सर हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हम सिंपली इतना कह रहे हैं कि ये बैंकों को बेचो मत, निजीकरण मत करो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में एक बिल ला रही है जिससे कि ये सरकारी क्षेत्र में जितने भी बैंक हैं उनमें से अभी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं 2 बैंक जिनको वो प्राइवेटाइज करने जा रही है। हमारा ये मानना है कि प्राइवेटाइज करने से ये बैंक जो हैं ये कॉर्पोरेट प्लेयर्स के हाथों में चले जाएंगे। हमारे देश का एक्सपीरियंस पहले भी अच्छा नहीं है, चाहे वो माल्या रहा हो, नीरव मोदी रहा हो या भूषण स्टील रहा हो या वीडियोकॉन इंडस्ट्री, ये जितने भी कॉर्पोरेट लोन्स हैं ये इन लोगों ने बैंकों को खेला है और बैंकों को डुबोया है। अगर रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, पीएमसी बैंक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है या अभी यस बैंक में क्राइसिस आए हैं, ये सब कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से सरकार इनसे सबक सीखने की बजाय दोबारा उसी साइड जा रही है, जिसके लिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं ये प्रोटेस्ट करके। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सर लोगों को समझाइए, लोगों को ये धारणा है कि कहीं प्राइवेट जगह पे जाएंगे वहाँ पे आपको व्यवहार अच्छा मिलता है, आपको लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छा होता है, सरकारी में उन्हें वो व्यवहार नहीं मिलता। तो लोगों को क्या नुकसान होगा यदि सरकारी बैंक जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे? सर पिछले कुछ सालों में इस तरफ भी फोकस गया है, लेकिन क्या है कि सरकारी बैंकों में एक फोकस्ड अप्रोच नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार अपनी जितनी भी योजनाएं हैं वो बैंकों के थ्रू कर रही है और उसमें इनएडिक्वेट मैन पावर है। आप एक प्राइवेट बैंक में छोटे में भी जाइए, उनके पास 15 से 20 के वर्कर्स हैं जो कि सरकारी क्षेत्रों में नहीं, सरकार रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। सरकार को ये समझ भी नहीं आ रहा कि बैंकिंग सेक्टर का उपयोग कैसे करना है। इंडिया में ट्रेडिशनली बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग रही है, 2008-9 के क्राइसिस भी आए हैं लेकिन हमारा बैंकिंग पिलर्स इतने स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ नहीं जा रही है। सरकार को चाहिए कि रिक्रूटमेंट करे, बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे। ये प्राइवेट सेक्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस बैंक में आपके बच्चे को अगर नौकरी चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, उसको रेफरल चाहिए। जब तक उसके पास रेफरल नहीं है वो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी सेक्टर में एक सिस्टम बनाया हुआ है रिक्रूटमेंट का, आपको पहले रिटर्न टेस्ट देना है। वो गांव के दूर दराज का इलाका है, वहाँ का बच्चा भी दे सकता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कुछ कास्ट से बैकवर्ड है, उन लोगों को कुछ सुविधाएं हैं जिनको मिली हुई हैं, जिनके कारण एक आम जनमानस जो है, गरीब से गरीब बच्चा भी एक सरकारी बैंक में आ सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। यदि बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो आम ग्राहक को भी कोई नुकसान उससे होने वाला है? बिल्कुल। आपका आज की डेट में भी देख लीजिए, आम पब्लिक है, ये रेहड़ी वाले हो गए, हमारे जो रेहड़ी वाले भाई हैं, ये छोटे वेंडर्स जो हैं, ये लोग उन बैंकों में नहीं जा सकते। वहाँ आपको खाता खोलना है तो 10,000 से 25,000 रुपये का खाता खोलने के लिए चाहिए। हर बात की ट्रांजैक्शन कास्ट है वहाँ पे, जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में उनका ऑडिट होता है, वो देखते हैं कि उनको प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में जो मीटिंग होती है मैनेजर्स की स्टाफ के साथ, उसमें ये देखा जाता है कि सरकार ने क्या क्या हमें दिया है, हमें वो करना है। तो सरकारी बैंकों में कॉस्टिंग नहीं है, नाम मात्र की है, जबकि प्राइवेट में हर चीज़ की कॉस्ट होगी, आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो जाएगा। बहुत बड़ा विषय है ये, क्योंकि प्राइवेटाइज जो बैंक होते हैं उन्हें अपने खर्चे निकालने होते हैं और वो सारे खर्चे जो है वो एक आम ग्राहक की जेब से ही बाहर निकलते हैं। ऐसे में यदि सभी बैंक जो है वो निजीकरण हो जाता है तो उसका सीधा तौर से जो भार है वो एक आम ग्राहक, एक आम उपभोक्ता पर आएगा जो अपने खाते खुलवाने बैंकों में जाएगा। तो बड़ा विषय है, इसको लेकर 2 दिनों तक बैंकों की हड़ताल है। एम्प्लॉइज कौम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हैं, 2 दिनों तक बैंक नहीं खुलेंगे। उनकी मांग है कि जो बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है उस बिल को वो खंडित करें। उस विषय में कोई यहाँ पर और एम्प्लॉइज है, आप में से कोई बात करना चाहेगा? सर क्या कुछ सफर होगा इससे? This will have a long-term impact on the economy of the country. एक जो ये जो डिज़ाइनर बैंक्स हैं, दे आर नॉट फॉर ऑल द इंडियन। ये हमारी अमूमन जो जनता है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ जुड़ी हुई है, और निजीकरण करके अगर हम अपनी जनता को किसी डिज़ाइनर बैंकों के हाथ दे देंगे तो उनका ध्यान, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनके पैसे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? क्या लगता है सरकार की क्या विचारधारा है, क्यों वो निजीकरण करवाना चाहते हैं? विचारधारा के बारे में तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, बट हाँ ये बात ज़रूर है कि निजीकरण से इस देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा और सरकार को इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। आम ग्राहक को क्या नुकसान होगा इससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेनेंस चार्जेस
और बहुत सारे ऐसे चार्जेस जो आप पे थोप दिए जाएंगे और जिनके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। निजीकरण एक हमारी जनता के लिए धोखा है, हमारे आम लोगों के लिए धोखा है। सरकारी बैंकों को जब बनाया गया था वो गरीब तबके के लिए बनाया गया था, आम हिंदुस्तानी के लिए बनाया गया था। अब उस चीज़ के एक सेटअप को चेंज करके दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू द कंट्री। आपको बता दें कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं है, ये सभी बैंकों में जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके एम्प्लॉयज़ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और विषय सिर्फ इतना है कि बैंकों का निजीकरण ना हो ताकि एक आम ग्राहक पर भी उसका बोझ ना पड़े और इन एम्प्लॉयज़ को भी सरकारी नौकरी से सीधा एक प्राइवेट नौकरी की तरफ इनका शिफ्ट ना हो जाए। आप सर बात करेंगे किस तरह से सफ़र करेगी ये? सर ऐसा है कि जैसे ये प्राइवेटाइजिंग कर रहे हैं तो जैसे मान लो, जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, हमने पेपर क्लियर किए हुए हैं विदाउट बिना किसी सिफारिश के हम गवर्नमेंट जॉब ली हुई है। कल को जब प्राइवेट हो जाता है वहाँ पे रेफरेंसेस के बेस पे यहाँ पे लेते हैं, नौकरी मिलती हैं। वहाँ पे आपके वो नहीं देखा था कि आपने कितनी हार्ड स्टडी की हुई है, कौन से एग्जाम पास किए हुए हैं। उसके बाद जैसे आप मैं ऐसे रियासी ब्रांच में हूँ ना, रियासी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ पे क्या जो भी स्पॉन्सर केस आते हैं ना आपके PMEGP, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सारे केस सर अपने जो नेशनल बैंक है इनके थ्रू रूट होते हैं। वहाँ पे 2 प्राइवेट बैंक है, HDFC है, ICICI बैंक है, उनके थ्रू कोई भी आपका जो आपका स्पॉन्सर्ड केस होगा वो कोई बैंक उनके थ्रू रूट नहीं होता, वो सारे हमारे थ्रू होते हैं। KCC एग्रीकल्चर 600-700 अकाउंट है जो सिर्फ PNB में है। HDFC को भी 2 साल हो गए, वहाँ पे खींच के उनके 15-20 अकाउंट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं ना उनको सरकारी बैंकों से ही फायदा हो सकता है। 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे? 2 दिन बैंक बंद रहेंगे सर। तो यदि डिमांड्स नहीं पूरी की जाती तो अब ये आगे खींच सकती है? आगे खींच सकती है, बिल्कुल सर, ये आगे कंटिन्यू रहेगी। अभी उन्होंने अभी IOB और सेंट्रल बैंक का किया हुआ है, कल को हमारे पे तलवार लटकी हुई है कि हमारे कर सकते हैं। और वो तो चलो अभी छोटे बैंक है, हमारे तो ऑल ओवर इंडिया में है, PNB, SBI। तो उससे क्या होगा, पूरे देश को जो जनता है उनको नुकसान हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया चल रहा है? ऑल ओवर इंडिया चल रहा है सर। आज ऑल ओवर इंडिया जो है वो इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है और 2 दिनों तक बैंक की जो कार्रवाई है वो बंद रहेगी, क्योंकि बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बिल लाने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार ला रही है और इसी विषय को लेकर अब आज देश भर के साथ साथ जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आप फिलहाल जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।